मैं आपको अभी एकदम शुरुआत से ट्रेडिंग के बारे में वो सब समझाने जा रहा हूं जो एक बिगिनर को जानना चाहिए। ट्रेडिंग शुरू में बहुत डरावनी और कंफ्यूजिंग लग सकती है। चारों तरफ इतनी जानकारी है कि समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। मेरा मकसद है इस कंफ्यूजन को खत्म करना, चीजों को आसान बनाना और आपको एक मजबूत नींव देना, ताकि आप सही उम्मीदों के साथ ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखें। शुरुआत में आने वाली सबसे बड़ी परेशानियां, जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 1. इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जानकारी की भरमार। हर जगह अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग 100% काम करने वाली तकनीकें। नया व्यक्ति अक्सर इतना सीखने की कोशिश करता है कि खुद ही उलझ जाता है। 2. गेट रिच क्विक स्कीम्स। एक महीने में पैसा दोगुना, गारंटीड प्रॉफिट, सीक्रेट स्ट्रैटेजी, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसी चक्कर में पैसा खो देते हैं। 3. इमोशनल डिसीजन मेकिंग, भावनाओं में फैसले लेना, डर और लालच, ये ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रॉफिट दिखा तो जल्दी निकल गए, लॉस हुआ तो होप में बैठे रहे और अकाउंट धीरे धीरे खत्म। इन सब चीजों से बचने का पहला कदम है जागरूक होना। बिगिनर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक कदम पीछे हटिए, गहरी सांस लीजिए और ये समझिए कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक स्किल है। आपको 4 चीजों पर फोकस करना है। रिस्क मैनेजमेंट समझना, सबसे जरूरी चीज रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है लॉस को कंट्रोल करना। आपको यह पता होना चाहिए एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं, कुल कैपिटल का कितना प्रतिशत जोखिम में डालना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है। याद रखिए, कैपिटल बचा रहेगा तभी आप गेम में रहेंगे। 2. ट्रेडिंग प्लान बनाना। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना मतलब बिना नक्शे के सफर करना। आपका ट्रेडिंग प्लान साफ होना चाहिए। आपका गोल क्या है? किस मार्केट में ट्रेड करेंगे? किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे? एंट्री और एग्जिट के नियम क्या होंगे? रिस्क कितना लेंगे? अगर आपके पास लिखित प्लान नहीं है तो आप असल में बस अंदाजा लगा रहे हैं। 3. बेसिक मार्केट एनालिसिस सीखना। ट्रेडिंग में 2 मुख्य तरीके होते हैं मार्केट को समझने के: टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ये प्राइस और वॉल्यूम पर आधारित होता है। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेटा, न्यूज, इंटरेस्ट रेट्स, ये असली आर्थिक स्थिति को समझने पर आधारित होता है। दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। अगर आप दोनों की बेसिक समझ रखते हैं तो आपका नजरिया ज्यादा मजबूत होगा। 4. ट्रेडिंग स्टाइल चुनना। हर इंसान अलग होता है, इसलिए हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग होनी चाहिए। डे ट्रेडिंग, एक ही दिन में एंट्री और एग्जिट। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ट्रेड। पोजिशनल ट्रेडिंग, लंबे समय के लिए। आपकी पर्सनैलिटी, टाइम अवेलेबिलिटी और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्टाइल चुनें। सबसे महत्वपूर्ण सलाह, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये ओवरनाइट रिच बनने का तरीका नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है। आपको चाहिए डिसिप्लिन, अनुशासन, पेशेंस, धैर्य, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखना। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन सफल ट्रेडर वो है जो अपने नियमों पर चलता है, इंपल्सिव फैसले नहीं लेता, लॉस से सीखता है। डिसिप्लिन ही आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। पेशेंस क्यों जरूरी है? हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड न लेना। अच्छे मौके का इंतजार करना सीखिए। मार्केट को अपने पास आने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट बदलती रहती है, स्ट्रैटेजी जो आज काम कर रही है कल शायद ना करे, इसलिए मार्केट न्यूज पढ़े, अपने पुराने ट्रेड्स एनालाइज करें, गलतियों से सीखें, खुद को अपडेट रखें। अंतिम सार, समरी, अगर आप बिगिनर हैं तो याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले, ट्रेडिंग प्लान जरूरी, बेसिक समझिए, लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाइए। सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन अगर आप डेडिकेशन और सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप खुद को बेहतर बनते हुए देखेंगे। अगर आप अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं
तो मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? लॉस का डर, कैपिटल कम होना या कंफ्यूजन? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि शुरुआत सही होगी तभी सफर मजबूत होगा।